नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 है दोस्तों। आज हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड के इफ आर 1 - 1 यस -2k एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, उस लाइन का स्लोप निकालना है और स्लोप का फॉर्मूला रहता है स्लोप इज इक्वल टू स्लोप रहता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये वाला फार्मूला रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट दिए उसके कोऑर्डिनेट लिख लो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्लोप के मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ पहले। तो यहाँ पे क्या कंसिडर, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या दिया है बच्चों, आर दिया है। आर को आप क्या करो, x1 y1 कंसिडर करो, जो कि दिया है 1 - 1, ओके। और s को x2 y2 कंसिडर कर लो, जो कि दिया है s -2k। तो इस k की वैल्यू हमें निकालनी है। और क्या दिया है, स्लोप ऑफ लाइन आर एस, स्लोप ऑफ लाइन, विच लाइन, आर एस इक्वल्स टू -2। और 2 फाइंड बोला है और क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन आर एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, इधर y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 - x1, ओके। y2 की वैल्यू दी है यहाँ पे, y2 की कितनी है, y2 मतलब k - y1 -1 अपॉन -2 -1, ओके। ये हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू k -1 मतलब क्या होता है, k -1 प्लस अपॉन अपॉन क्या बचेगा वहाँ पे, -2 -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -3। बट यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना था, -2, तो यहाँ पे दे दिया -2, यहाँ पे भी है -2। अब एक काम करो, इस -3 डिवाइड है, इधर जाएगा तो -2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -3 इक्वल्स टू k+1। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6, ये इक्वल्स टू k+1 हो जाएगा। 6 इधर माइनस प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस इक्वल्स टू k। तो देयर फोर k की वैल्यू आपको मिल गई 6 - 1 5 हो गई। k की वैल्यू क्या हो गई, 6 - 1 5 हो गई। ये है आपका आंसर, k इक्वल्स टू 5 आ गया। अब देख, यहाँ पे मैं फिर से बताता हमने क्या क्या किया बच्चों। हमने लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कंसीडर कर लिया, आर को दिया x1 y1 जो कि दिया था 1 - 1, एस को दिया x2 y2 जो कि दिया था -2k, एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस दिया था -2 और k फाइंड करना था। तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन आर एस लिख दिया फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1, ओके। स्लोप ऑफ लाइन आर एस क्या दिया था, -2, तो यहाँ पे पुट कर दिया। 2 की वैल्यू क्या थी, k थी, y2 की वैल्यू क्या थी, k थी, ये देखो y2 की वैल्यू k थी, तो यहाँ पे k पुट कर दिया, माइनस माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू थी -1, तो यहाँ पे -1 कर दिया। फिर x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पे x2 की जगह -2 लिख दिया। फिर x1 की वैल्यू 1 है, तो मैंने x1 की जगह -x1 की जगह 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 - 2 इक्वल्स टू k, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। फिर ये -2 सेम साइन क्या होता है, एडिशन, 2 + 1 3 कर दिया और सेम साइन एज इट इज़, तो
3 यहाँ पे माइनस यहाँ पे दे दिया। फिर ये डिवाइड था तो इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू -3 बन गया। और -2 इंटू -3 कितना है 6 क्यूब, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 ज़ा 6 और k + 1। अब इस के ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 6 - 1 कितना है 5, ये है इसका आंसर, फाइनल आंसर। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में दिया है फाइंड के इफ बी के एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। ओके, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी के की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स दिए हैं, हम बी कंसिडर कर लेते हैं x1 y1, जो कि दिया है बी क्या दिया है k-5। सी कंसिडर करता हूँ x2 y2, जो कि दिया है 1 2। ओके, अब स्लोप ऑफ लाइन 7 दिया है, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, बी सी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी कितना दिया है, =7, और निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालना है। तो देयर फोर स्लोप ऑफ लाइन बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन बी सी का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब स्लोप ऑफ लाइन BC कितना होता है, 7 दिया है तो लिख दिया 7। y2 कितना है, y2 2 और y1 -5, तो 2 माइनस -5 कर दिया। और उसके नीचे x2 माइनस x1, 1 माइनस के हो जाएगा, 1 माइनस के हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो 7 यहाँ पे रख दिया इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 5, और डिनोमिनेटर में है क्या 1 माइनस के, क्या है 1 माइनस के। अब इस 1 माइनस के को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना होगा 7, 1 माइनस के मल्टीप्लाई है तो 1 माइनस के, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, और 5 से 2 + 5 7 होता है। अब क्या होगा 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे कितना बचा, ये कैसे होगा 1 माइनस के इक्वल्स टू -1, तो 1 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस के इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो माइनस के इक्वल्स टू कितना है 0, और देयर फोर के इक्वल्स टू कितना है 0। ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, के इक्वल्स टू 0। ओके, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 1, हाँ बराबर है। ओके, यहाँ पे फिर से मैं बता देता, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कंसिडर किए, x1 y1 दे दिया, फिर x2 y2 कंसिडर किया, स्लोप ऑफ लाइन BC दिया था जो कि है 7, और k की वैल्यू फाइंड कर दी, स्लोप ऑफ लाइन BC का फॉर्मूला लिख दिया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की जगह y2 क्या था, ये था, y2 की जगह 2 की वैल्यू पुट कर दी माइनस, और y1 की जगह ये y1 की वैल्यू पुट कर दी। ओके, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दी -5। फिर x2 क्या था 1 था, माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दी। फिर इसको मैंने यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दे दिया साइन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसको मैं इधर लेके आया और मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 + 5 कितना होता है 7। ये अगर मैं इधर लेके जाता डिवाइड करता 7/7, 7 1 7, तो डायरेक्टली क्या कर दिया 7 1 7, और यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 के इक्वल्स टू 1 आया। फिर मैंने 1 को उधर लेके गया तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, किसी भी और 0 का कोई साइन नहीं रहता, इसलिए के की वैल्यू क्या आई 0 आई। ये हो गया आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यहाँ पे कि फाइंड के ई पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट दिए है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात बता देता हूँ, जिनके स्लोप पैरेलल रहते हैं, जो लाइन पैरेलल रहती है उनके स्लोप सेम रहते हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है
आर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आर इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी क्यू का स्लोप और आर एस का स्लोप निकालना पड़ेगा, उसको इक्वेट करना पड़ेगा। देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती जी। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बता था। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, ऑफ पॉइंट्स कौन सा है? P का कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसिडर कर लो जो कि दिया है P24। Q के कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लो x2 y2 कंसिडर कर लो जो कि दिया है Q36। और R के कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लो x3 y3। क्या? x3 y3 इक्वल्स टू R दिया है 3 1। और S के कोऑर्डिनेट x4 y4 कंसिडर कर लो जो कि दिया है 5 1 दिया है। कितना दिया है? 5 1। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ आर एस निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ आर एस। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है के इक्वल्स टू वॉट, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कौन सी? पी क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। देखो पी क्यू के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो इसका कैसे बनेगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। ओके, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा? देखो y2 कितना है? 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। और x2 कितना है? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 6 माइनस 4, ये हो गया 2, और नीचे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सीधा सीधा इसका आंसर 2 है। ओके, इसको दे दो 1 नंबर। एक इसका है स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, इसको दे दो 1 नंबर। अब स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू हो गया, आर एस निकालो। स्लोप ऑफ लाइन आर एस कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन आर एस फॉर्मूला बनेगा y3। देखो आर एस में कौन से पॉइंट है? x3 y3 x4 y4। तो एक काम करो, यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। ओके, अब एक काम करो, उसमें वैल्यूज पुट करो। y3 कितना दिया, y4 कितना दिया है बच्चों? y4 दिया है k। ओके, k माइनस y3 1, उसके नीचे कितना आएगा? वो x4 कितना है? 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। 5 माइनस 4 कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, इसको दे दो 2, इक्वेशन नंबर 2। बट ये लिखना जरूरी है, बट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS। दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ PQ क्या होता है? क्या दिया है? 2 दिया है। 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS कितना दिया है? K माइनस 1 अपॉन टू। तो 2 2 जा ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल्स टू k माइनस 1। 2 2 जा कितना हुआ? 4 हुआ, 4 इक्वल्स टू k माइनस 1। इसको इधर भेज दो तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू इसका आंसर आया 5। कितना आया? 5 आ गया। मैं यहाँ पे फिर से बताता मैंने क्या क्या किया। यहाँ पे क्या क्या किया।
के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे देखो एक बार फिर से बता देता आपको ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे बोला है फाइंड के, ये पी क्यू पैरेलल टू आर एस ये दिया है और पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो मैंने पहले कोऑर्डिनेट कंसिडर किए है, पी को x1 y1 माना, क्यू को x2 y2 माना, कि आर को x3 y3 माना और एस को x4 y4 माना। उसकी जो वैल्यूज़ है ये वाली है x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। फिर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू निकाला, क्यों? क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे एक कंडीशन दी है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अगर मुझे पी क्यू का और आर एस का स्लोप पता चल जाए जो कि पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेलल लाइन्स का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए मैंने स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस वाई क्या होगा 6 माइनस 4, x2 माइनस x1 क्या होगा 3 माइनस 2 लिख दिया। 6 माइनस 4 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है और इसका स्लोप आ गया 2। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू का स्लोप कितना है 2 है। फिर स्लोप ऑफ लाइन आर एस निकालना था क्योंकि पैरेलल उसको लाइन कौन सी है आर एस है। आर एस का फॉर्मूला कुछ इस तरह बना y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, k माइनस 1 5 माइनस 3, k माइनस 1 5 माइनस 3, के माइनस 1 लिख दिया, 5 माइनस 3 2 हुआ, इसको सेकंड नंबर दिया। बट पी क्यू और आर एस क्या है पैरेलल लाइन्स है, तो देयरफॉर इनके जो स्लोप है स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आर एस। पी क्यू का स्लोप 2 दिया है और आर एस का स्लोप दिया है के माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया और उसके जगह आ गया 4 माइनस 4 2 टू ज़ा 4। ये बचा था के माइनस 1 के माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, बन गया 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 होता है 5। ये है दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ के। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो और शेयर करो। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा।